औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक गाने की सज़ा यानी गाना सुनने और गाना गाने की सज़ा। आमना के लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, महराज की रात मैंने अपनी आँखों से देखा, एक जमात ऐसी थी जिनके मुंह स्याह थे। उनको आग के कपड़े पहनाकर इनके सीनों पर आग के थाल भर कर रखे हुए थे। फरिश्ते उनको कोड़े मारते तो ये चीखते चलाते थे। मैंने कहा, जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आका, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गाना गाया करते थे, ये बग़ैर तौबा के मर गए हैं। अब ये क़यामत तक इसी तरह जलते रहेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज हमारे घरों में राग की आवाज़, हमारी गाड़ियों में गानों की आवाज़, हमारे घरों में बरहना फिल्में, औरतों के नाच देखे जा रहे हैं। कायनात के सरदार नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर से गाने की आवाज़ आए वहाँ अल्लाह की लानत बरसती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के घर गाने बजाने के आलात मौजूद हों, अगर ये बग़ैर तौबा के मर जाए तो इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाओ। ज़रा गौर करो इन बातों पे। बताइए, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसके कानों में राग की आवाज़ नहीं? अब बूढ़ों की नज़र कमज़ोर हो जाए तो वो नज़र के चश्मे लगाकर फिल्में और डांस देखते हैं। बस में बैठें तो ड्राइवर को चाहिए कि वो कुरान की आयत पढ़े और कुरान की आयत की कैसेटें लगाए। सवारियों को चाहिए कि वो अपनी सवारी पर बैठकर तिलावत करें और सफ़र की दुआ पढ़ें। लेकिन यहाँ क्या है, बसों में भी गानों की कैसेटें लगी हुई हैं। फिर ये बस किसी दरख्त से जा टकराती है तो बाज़ आदमी गाना सुनते सुनते जहन्नम रसीद हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। दुआ है अल्लाह पाक हमें सब को कुरान सुनते ही मौत नसीब फरमाए। आज गाने सुन सुनकर हम में नफाक पैदा हो चुका है, दिल स्याह हो चुके हैं, शर्म व हया ख़त्म हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक को दो आवाज़ें पसंद नहीं, एक गाने की आवाज़ और दूसरी बैन डालने की आवाज़। यानी जब कोई मर जाए तो उसके ऊपर जो बैन डालते हैं, आवाज़ें निकाल निकाल कर रोते हैं, अल्लाह से गिले शिकवे करते हैं, उसको बैन कहते हैं। जो मर्द या औरत बैन डालेगी तो कल क़यामत के दिन उसका मुंह कुत्ते की तरह होगा और उसके मुंह से इसी तरह की आवाज़ें आएंगी। आमना के लाल फरमाते हैं, मेरे सहाबा क़यामत के नज़दीक मेरी उम्मत से भी बंदर और खंजीर बन जाएंगे। सहाबा अर्ज़ करते हैं, आका, क्या वो लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कलमे के लिए कहते हो? इनमें से बाज़ नमाजी होंगे, बाज़ हाजी होंगे, बाज़ रोज़ादार होंगे, बाज़ ने हज किया होगा, लेकिन फिर भी इनकी शक्लें बिगड़ जाएंगी। सहाबा अर्ज़ करते हैं, आका, इनका गुनाह क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो लोग गाने सुनते होंगे, गानों की वजह से अल्लाह ताला इनकी शक्लें बिगाड़ देगा। आज हमारे घरों में बीमारियां और मुकदमात क्यों हैं? घर घर बीमारी, बेबरकती, बेदीनी, बेसुकूनी, बेहयाई क्यों है? इसकी वजह यही है कि हमारे घरों में रहमत नहीं बल्कि लानत बरस रही है। आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को गानों बाजों से महफूज फरमाकर हया नसीब फरमाए और कुरान करीम से प्यार नसीब फरमाए। आमीन।